जिस ऑर्गेनाइजेशन को भारत में बैन किया गया है, कनाडा उसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने देश में सपोर्ट कर रहा है। We are trying to reach Lahore and tell them for Indians. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्रधानमंत्री की इस हरकत पर नाराजगी भी जताई। नमस्कार दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर हरदीप सिंह निज्जर आखिर कौन है? इस एक नाम की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों में लगातार तनाव देखा जा रहा है। बीते कुछ हफ्तों से कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज भारत सरकार और कैनेडियन सिटीजन हरदीप की हत्या के बीच लिंक होने से जुड़े एलिगेशन की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 18 जून को कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप को मारा गया। 18 सितंबर को कनाडा की प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक्यूज किया इंडियन गवर्नमेंट को एक कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की मौत के लिए और कहा कि ये कनाडा की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। And the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, is an unacceptable violation of our sovereignty. इसके बाद कैनेडियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने इंडियन इंटेलिजेंस की कैनेडियन हेड को एक्सपेल कर दिया। And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. अब सवाल ये उठ रहा है, जिस हरदीप सिंह निज्जर बाबर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था और उसका हेड भी था, ऐसे टेररिस्ट को कनाडा जैसे डेवलप्ड एंड एडुकेटेड कंट्री क्यों सपोर्ट कर रहा है, या इसके पीछे कोई और वजह है? आइए जानते हैं। कनाडा को मिनी पंजाब या मिनी इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में इतना कड़वाहट कैसे हुई? जिस ऑर्गेनाइजेशन को भारत में बैन किया गया है, कनाडा उसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने देश में सपोर्ट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो के समय से ही कनाडा खालिस्तान आंदोलन का सपोर्ट करता आ रहा है। दोनों देशों के बीच खराब रिलेशन के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक जिम्मेदार है, ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन इतिहास में छुपी कुछ ऐसी चीज है जिसके वजह से ये दोनों देशों के बीच ये कड़वाहट आज भी देखने को मिल रही है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। आखिर क्या वो वजह है, क्यों भारत और कनाडा के बीच ये कंट्रोवर्सी चल रहा है? क्या ये कोई आतंकवादी संगठन की सपोर्ट को लेके है या फिर कुछ और? वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, ध्यान से एंड तक देखिए और आगे भी शेयर कीजिए। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच रिश्तों की दरार लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों कंट्री की ओर से डिप्लोमेटिक एक्सपेल्शंस के बाद भारत कंटिन्यूअसली कनाडा पर दबाव बनाने की नीति पर चल रहा है। 21 सितंबर 2023 को भारत कनाडा के वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस पर रोक लगा दी है। यह पहली बार नहीं है जब भारत और कनाडा के बीच तनातनी का माहौल बना है। दोनों देशों के बीच कड़वाहट की शुरुआत का इतिहास करीब 50 साल पुरानी है। कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को सपोर्ट मिलना कोई नई बात नहीं है। प्रेजेंटली कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो के समय से ही कनाडा खालिस्तान आंदोलन का सपोर्ट करता आ रहा है। भारत और कनाडा के बीच कड़वाहट की शुरुआत साल 1974 में तब से हुई थी जब से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा से मिली एक इंपोर्टेंट मशीन का इस्तेमाल अपने तरीके से किया। मशीन को यूज करने का तरीका चेंज होने पर प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो काफी नाराज हुए थे और उन्होंने पब्लिकली अपनी नाराजगी एक्सप्रेस भी किया था। सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों देशों के रिलेशन एक मशीन के कारण इतना कैसे बिगड़ गई कि कनाडा भारत के सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने देश में सपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं ये मशीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। दरअसल 1960 के दशकों में सिखों ने भारत से धीरे धीरे कनाडा माइग्रेट होना शुरू कर दिया। वहीं 1970 के दशकों में भारत में अलग खालिस्तानी देश की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका था और साल 1970 तक सिखों की बड़ी आबादी कनाडा में बस चुकी थी। सिखों की पॉपुलेशन बढ़ते के साथ कनाडा में भी खालिस्तानी आंदोलन धीरे धीरे शुरू होने लगी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा से कैनेडियन डिटरियम यूरेनियम रिएक्टर CANDU यानी कैंडू रिएक्टर मंगाया था। ये रिएक्टर पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए मंगाया गया था। बाद में यही मशीन दोनों देशों के बीच कड़वाहट की वजह बन गई। सवाल वही उठ रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए मंगाई गई मशीन दोनों देशों के बीच रिलेशन खराब करने की वजह कैसे बन गई? दरअसल साल 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने राजस्थान की पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस टेस्टिंग पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो भारत से काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने टेस्टिंग के लिए मंगाई गई कैनेडियन रिएक्टर का इस्तेमाल किया। उनके हिसाब से भारत ये रिएक्टर सिविल यूज के पर्पज से मंगाया था, लेकिन इसको मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल किया। पियर ट्रूडो कॉल्ड इट ए बिट्रियल, यानी इसे विश्वासघात करार दिया।
साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्टिंग में यूज किए गए प्लूटोनियम कैनेडियन असिस्टेड न्यूक्लियर रिएक्टर साइरस से प्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होना शुरू हो गए। पोखरण टेस्टिंग के बाद कनाडा ने भारत से किसी भी तरह का न्यूक्लियर रिलेशन पर बैन लगा दिया था। समय के साथ भारत, अमेरिका, फ्रांस, रशिया समेत 7 कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन कनाडा इस मामले में अपने हाथ ऊपर कर ली। कैनेडियन जर्नलिस्ट एंड राइटर टेरी मिलस्की 2021 में आई अपनी एक किताब में लिखते हैं कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो से उनके देश में खालिस्तानी मूवमेंट को मिल रहे सपोर्ट की कंप्लेन की थी। पियर ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तानी आतंकियों ने 23 जून 1985 को एयर इंडिया के विमान कनिष्का को हाईजैक करके हवा में ही बम ब्लास्ट कर दिए थे। इस घटना में 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग के 36 साल बाद साल 2010 में कनाडा भारत के साथ फिर से न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। तब कनाडा भारत के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करने वाला 8वां देश बना और कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सितंबर 2009 न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने भारत पर पिछले 34 साल से लगी बैन हटा ली, जिसके बाद भारत को सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए ग्रीन सिग्नल मिली थी। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब 1998 में फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग किए तो कनाडा अपने पुराने घिसी-पिटी एटीट्यूड को मेंटेन रखते हुए भारत पर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस फिर से लगा दी। बाद में कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर लॉर्ड ऑक्सवर्थी ने भारत के खिलाफ कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस का कैंपेन शुरू किया था। तब कहा गया था ये रेस्ट्रिक्शन 2001 में ही हटाए जाएंगे और दोनों देश 2010 में ही सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। रेस्ट्रिक्शन के तहत भारत के लिए ह्यूमैनिटेरियन को छोड़कर सभी मदद बंद कर दी गई। भारत से कनाडा के सीनियर मिनिस्ट्रियल विजिट के इनविटेशन वापस लिए गए। हालांकि कनाडा अप्रैल 2001 में भारत से सभी रेस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, पर कनाडा में पिछले 40 साल से चल रही खालिस्तानी मूवमेंट पर कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रही है। अब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिता के रास्ते चलते हुए कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी में सिर्फ 158 संसद है। कनाडा की 338 सीट वाली संसद में बहुमत लाने के लिए और 170 संसद की जरूरत पड़ती है। सरकार में बने रहने के लिए जस्टिन ट्रूडो को कट्टर खालिस्तानी अलगाववादी की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन चाहिए होता है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रूडो की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन कनाडा खालिस्तानियों की सपोर्ट क्यों कर रहा है? टेरी मिलस्की ने इस सवाल का जवाब अपने किताब में ही दिया है। इन्होंने लिखा है कि 2021 में हुई जनगणना के हिसाब से कनाडा की पॉपुलेशन में सिखों की कंट्रीब्यूशन 2.5% है। कनाडा में सिखों की बढ़ती आबादी चुनावी समीकरण में भी इंपॉर्टेंट हो गई है और इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत और कनाडा के बीच रिलेशन खराब हो रखी है। वोट बैंक और सत्ते की लालच में कुछ पॉलिटिशियंस इस हद तक गिर जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। आपके फीडबैक और सजेशंस हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।